नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और ये वक्त है अग्नि परीक्षा का। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे तो 4 जून को सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले आए तमाम एग्जिट पोल साफ साफ बता रहे हैं कि मोदी सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है। अगर मंगलवार को भी नतीजे यही रहे तो बीजेपी और एनडीए के लिए ये जीत काफी बड़ी होगी। वहीं विपक्ष को लेकर कई सवाल खड़े होंगे, जिनका जवाब ढूंढने में कई महीने या साल भी लग सकते हैं। खटाखट 8,500 रुपए बैंक अकाउंट के अंदर। बीजेपी हो जाएगा सफा चट। मोदी जी ये झूठों के सरदार हैं। गांधी जी भैंस, मंगलसूत्र, हिंदू, मुसलमान, मुजरा, पाकिस्तान भी का भी आगमन हुआ। और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं। ये वो शब्द बाण है जो 24 की चुनावी रैली में विपक्ष ने पीएम मोदी पर बरसाए। चुनाव प्रचार के हर गुजरते दिन के साथ इंडिया गठबंधन के नेताओं का पीएम पर जुबानी प्रहार तेज होता गया। किसी ने 4 जून के बाद बीजेपी के सफा चट होने का दावा किया, तो किसी ने प्रधानमंत्री के लिए झूठ की फैक्ट्री जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। मगर मोदी की गारंटी वाले ब्रह्मास्त्र के आगे विपक्ष के तमाम शब्द बाण धराशायी हो गए। मोदी की गारंटी पूरा होने की गारंटी। विपक्षी गठबंधन ने आम लोगों के लिए दर्जनों वादे किए। महिलाओं के अकाउंट में खटाखट पैसे पहुंचाने से लेकर युवाओं को फटाफट सरकारी नौकरी देने की बात भी बार बार दोहराई गई। मगर तमाम सर्वे और एग्जिट पोल के मुताबिक देश की जनता ने पीएम मोदी की गारंटी पर ज्यादा यकीन दिखाया। और अगर नतीजों में ज्यादा उलटफेर नहीं हुआ तो केंद्र में एक बार फिर से एनडीए की नरेंद्र मोदी सरकार बनने जा रही है। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन जो पक्का किया था, उसके अनुरूप ही एग्जिट पोल आ रहे हैं। आपको बता दें कि देश में तमाम सर्वे और एग्जिट पोल में एनडीए के आंकड़े टॉप पर हैं। हिंदुस्तान की कुछ बड़ी सर्वे एजेंसियों की बात करें तो मेट्राइज के मुताबिक बीजेपी शासित एनडीए को करीब 368 सीटें मिलने जा रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 118 से 133 सीटों के आसार हैं। इसके अलावा सीएनएक्स के सर्वे में एनडीए को 371 से 401 सीटें दी गई, जबकि विपक्षी गठबंधन को 109 से 139 सीटों का अनुमान है। वहीं चाणक्य ने प्रधानमंत्री के मिशन 400 से इंस्पायर्ड होते हुए एनडीए को पूरे के पूरे 400 सीटें आने का अनुमान दे दिया है और इंडिया गठबंधन को 107 सीटें मिलने का अंदाजा लगाया है। अगर एग्जिट पोल के नंबर 4 जून को आने वाले नतीजों से मेल खाते हैं तो ये विपक्ष के लिए बेहद चुभने वाली हार होगी, क्योंकि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार के खिलाफ इतनी पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ती हैं, फिर भी नतीजे शिफर रहते हैं। खासकर विपक्षी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर लीड करने वाली कांग्रेस के लिए 4 जून को सबसे बड़ी मुश्किल हो सकती है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस के नेता एग्जिट पोल पर यकीन नहीं करना चाहते। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। कितनी सीटें आ रही हैं? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। कांग्रेस अभी हार मानने को तैयार नहीं है, मगर एग्जिट पोल से इतना तो साफ है कि बीजेपी शासित एनडीए ने विपक्ष की इंडिया गठबंधन को उत्तर से दक्षिण तक चारों खाने चित कर दिया और केंद्र में पीएम मोदी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। 4 जून के बाद विपक्ष के सामने एक बार फिर कई सवाल खड़े होंगे। एक बार फिर विपक्ष को चिंतन की जरूरत पड़ सकती है और सोचना पड़ सकता है कि आखिर देश का मूड और मोदी का मिजाज पढ़ने में आखिर कहां भूल गए। 4 जून को ही विकसित भारत के लिए मंगल होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो विपक्ष को एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है, लेकिन जी मीडिया की जीनिया ने मोदी सरकार के 3.0 का अनुमान लगाया है। बीजेपी का जोश हाई है और प्रधानमंत्री मोदी अगले 100 दिन क्या क्या काम करेंगे उसके लिए अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं।
खास बात यह है कि पीएम मोदी ने एआई की मदद से अपने कामों को कैसे करना है उसकी भी तैयारी की है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? चुनावी रैलियां और जनसभाओं के बाद 4 जून के चुनाव परिणाम आने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिन भर अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक होती रही। एग्जिट पोल के आंकड़े और जी न्यूज की जीनिया के अनुमान के मुताबिक मोदी सत्ता के हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। पहली बार देश के 10 करोड़ लोगों की राय, यानी प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में एनडीए फिर बहुमत हासिल कर सकती है। कन्याकुमारी से साधना कर वापस लौटते ही प्रधानमंत्री मोदी ने सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों से अहम मुद्दों पर चर्चा की है। माना जा रहा है कि अगले 100 दिन के एजेंडे को लेकर बैठक हुई है। खास बात यह है कि अगले 100 दिनों में जुलाई महीने में पूर्ण बजट पेश होना है। एनएसए अजीत डोभाल की फिर से नियुक्ति पर मुहर लगनी है। नए आर्मी चीफ की भी नियुक्ति होनी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर्स की भी नियुक्ति होनी है और मैनिफेस्टो में किए गए वादों पर भी काम करना है। आपको याद दिला दें कि पीएम मोदी चुनावी रैलियों के दौरान अगले 100 दिन क्या काम करेंगे, इसको लेकर बताते आए हैं। सरकार बनते ही तीसरे टर्म में अगले 125 दिन में क्या होगा, सरकार क्या करेगी, सरकार कैसे करेगी, इसके रोड मैप पर काम कर लिया गया है। पीएम मोदी चुनाव आते आते 15 से 20 लाख लोगों से अगले 100 दिन के कामों की रूपरेखा तैयार करने के लिए भी ओपिनियन ले चुके हैं। मैंने एआई की मदद लेकर के उसको सब्जेक्ट वाइज बनाया। उसको काफी मैंने टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ, टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया। ओके। मैंने हर विभाग में अफसरों की एक डेडिकेटेड टीम बनाई कि भाई इस पर काम कीजिए, कैसे हो सकता है। हालांकि मोदी अगले 25 सालों के विजन के लिए डॉक्यूमेंट भी तैयार करवा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 543 लोकसभा सीटों के परिणाम ईवीएम में कैद हैं। अब लोगों को बेसब्री से इस बात का इंतजार है कि देश में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। क्या देश में तीसरी बार मोदी सरकार आने वाली है या फिर कुछ उलटफेर होगा? इस खास रिपोर्ट में देखिए। 4 जून से पहले नेताओं ने जीत के दावे शुरू कर दिए हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया का कहना है कि वो 295 से ज्यादा सीटें जीतने वाला है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी 400 पार के दावे पर बरकरार है। इस बीच तमाम एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं। सभी चैनल्स के एग्जिट पोल्स के मुताबिक देश में एक बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है। वहीं बात करें मध्य प्रदेश की, तो एमपी का पोल्स ऑफ पोल्स हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें बीजेपी को 28 से 29 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस को 0 या फिर 1 सीट मिलती नजर आ रही है। लेकिन इन एग्जिट पोल्स के बीच किसी भी पार्टी के दावों में कोई कमी नहीं आई। मध्य प्रदेश के अंदर इस चुनाव में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। छिंदवाड़ा में भी कमल का फूल खिलेगा। मन बना लिया है कि मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बने। एग्जिट पोल से ज्यादा एग्जिट पोल होगा और 400 के पार एनडीए पहुंचेगा। मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मध्य प्रदेश में पूरी 29 की 29 लोकसभा भाजपा जीतेगी। आशिक का जनाजा तो निकलेगा, साथ में राजगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह साहब को गोमुखी चंदन की माला और एक आसन भेंट करने वाले हैं कि वो हरिद्वार में बैठ करके अपने जो कर्म किए हैं उनका पश्चाताप करें। इस बार भी एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। देश में फिर एक बार मोदी जी की सरकार बन रही है। एग्जिट पोल ने सिद्ध कर दिया है। एक तरफ जहां बीजेपी एग्जिट पोल्स को लेकर गदगद है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि ये केवल भ्रामक जानकारी है। असल नतीजों में इंडी गठबंधन की जीत हो रही है। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर लिखा कि
छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश के प्रिय कांग्रेस कार्यकर्ता, लोकसभा चुनाव का मतदान पूरा हो चुका है और आगामी 4 जून को मतगणना का कार्य किया जाएगा। आप सबको मतगणना कार्य के लिए पार्टी की ओर से जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे पूरी मेहनत, कुशलता और निर्भय होकर निभाएं। भारतीय जनता पार्टी झूठा प्रोपेगेंडा और मनोबल तोड़ने के लिए सारे हथकंडे अपना रही है। आप इन सब चीजों पर ध्यान मत दीजिए और सिर्फ अपने काम पर ध्यान लगाइए। मतगणना के समय फॉर्म 1780 का मिलान सही तरीके से करें और ईवीएम खुलने का समय ध्यान से देखें। किसी तरह के दबाव में ना आएं। छिंदवाड़ा ही नहीं, पूरे देश और प्रदेश की जनता ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का साथ दिया है। परिणाम अच्छे आएंगे। ये मान के चलिए, जो खड़गे जी ने कहा है कि 295 प्लस सीटें आएंगी। जब हमारी सरकार थी तब इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, हमारी 1 सीट आई थी, लेकिन मीडिया बताता था कि 10 से 15 सीटें आएंगी क्योंकि हमारी सरकार थी। तो ये केवल वो है, आप एग्जिट पोल छोड़ो, 4 तारीख को एग्जैक्ट पोल देखिए, एग्जैक्ट। तो एग्जिट पोल के नतीजे तो सामने आ गए हैं और अब बारी असल नतीजों की है, जिसमें देखना दिलचस्प होगा कि एग्जिट पोल सटीक साबित होते हैं या फिर बाजी पलट सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो फाइनल रिजल्ट से पहले तमाम सर्वे एजेंसियों का एग्जिट पोल आ चुका है, जिसमें एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। और बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो यहां 11 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। शनिवार को लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के समाप्त होते ही चुनावी महासंग्राम पर विराम लग गया। इसी के साथ देश की सभी सीटों का एग्जिट पोल आ गया और इनमें छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट भी शामिल है। एग्जिट पोल के सर्वे से बीजेपी उत्साहित नजर आ रही है। बीजेपी को विधानसभा चुनाव में जहां एग्जिट पोल में कांग्रेस से टक्कर मिलते दिख रही थी, वहीं इस पोल में बम्पर जीत मिल रही है। कुछ एग्जिट पोल में तो बीजेपी को सभी 11 सीटें मिल रही हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है, तो कुछ एग्जिट पोल में कांग्रेस 0 पर जाती दिख रही है। चलिए पहले आपको अलग एग्जिट पोल के आंकड़े बता देते हैं। पोल स्टार्ट ने छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें जीतने का दावा किया है, वहीं कांग्रेस को 0 सीटें दी हैं। सी वोटर ने प्रदेश में बीजेपी को 10 से 11 तो कांग्रेस को 0 से 1 सीट दी है। एक्सिस माई इंडिया ने भी बीजेपी को 10 से 11 तो कांग्रेस को 0 से 1 सीट दी है और सीएनएक्स ने भी ऐसे आंकड़े सामने रखे हैं। बात अगर चाणक्य की करें तो इनके सर्वे में भी बीजेपी 10 से 11 तो कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिल रही है। जन की बात ने तो 11 की 11 सीटें बीजेपी के खाते में बताई, वहीं कांग्रेस को 0 सीटें दी हैं। मार्टराइज ने 9 से 11 सीट बीजेपी को मिलने का अनुमान जताया है, वहीं 0 से 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। और डी डायनामिक्स ने भी 10 से 11 सीट बीजेपी के खाते में बताई हैं, तो 0 से 1 सीट कांग्रेस के खाते में बताई। दरअसल लोकसभा चुनाव के परिणाम 4 जून को घोषित होने हैं, लेकिन उससे पहले शनिवार 1 जून के दिन कई मीडिया हाउस की तरफ से एग्जिट पोल सर्वे रिजल्ट घोषित किए गए, जिसके बाद प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई है। जहां बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर है, तो वहीं कांग्रेस के नेता एग्जिट पोल के नतीजों को नकार रहे हैं। एग्जिट पोल ने भी कल वो दिया है अपना कि उसमें जो दिखाए जा रहे हैं लगभग सभी चैनलों के एग्जिट पोल आप देखिए, और सभी में और 400 प्लस 400 को छूता हुआ, और एनडीए के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो सीट शुरू से ही कहते रहे, हमारे गृह मंत्री जी ने भी कहा इस बात को बार बार, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि हम 360-70 के आसपास और विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सीटें जीत कर आएंगे। इस समय पूरी एग्जिट पोल धरा का धरा रह जाएगा। और छत्तीसगढ़ की बात करें, हम शुरू से कहते आ रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में इस समय भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीत कर आएगी। 1 जून के दिन जारी हुए एग्जिट पोल के रिजल्ट को देखकर ये बात क्लियर हो रही है कि प्रदेश में बीजेपी को बड़ी जीत मिल रही है। सारे एग्जिट पोल में बीजेपी को 11 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं बात की जाए अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित होते हैं तो प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना तय है। हालांकि इंतजार अब 4 जून का है, जब पता चलेगा कि एग्जिट पोल कितने सही कितने गलत।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।